नमस्कार। जीवन में दुख और कठिनाइयाँ ये क्यों आती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी जरूर सोचते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी एक सार्वभौमिक अनुभव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासतौर पर ये देखेंगे कि हिंदू आध्यात्मिक नजरिया इसे कैसे देखता है। जी, अक्सर होता यह है कि हम इन मुश्किलों को सिर्फ एक रुकावट या कोई परेशानी ही समझते हैं। हाँ, बाधा की तरह। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं और खासतौर पर अगर हम हिंदू दर्शन की बात करें तो वो हमें एक बिल्कुल अलग, एक गहरा दृष्टिकोण देती हैं। अच्छा। हाँ, कि ये अनुभव जो है ये असल में हमारे विकास के लिए, हमारी अपनी गहरी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर भी हो सकते हैं। अवसर, ये बात सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रही है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस नजरिए के हिसाब से इन कठिनाइयों की जड़ क्या है? मतलब ये आते कहाँ से आखिर? देखिए, अगर हिंदू दर्शन के अनुसार देखें तो दुख का एक जो मुख्य कारण माना गया है वो है अज्ञानता। अज्ञानता। हाँ, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसका मतलब है अपने असली स्वरूप को न पहचानना, उसे भूल जाना। अपने असली स्वरूप को मतलब हम अक्सर खुद को ये शरीर मान लेते हैं, या ये मन, या जो भी हमारी सामाजिक पहचान है, बस वही मान लेते हैं। जबकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है, वो आत्मा है। अच्छा। और दूसरा बड़ा कारण है मोह। मोह। जी, मोह यानी सांसारिक चीजों से, रिश्तों से, अनुभवों से एक तरह का बहुत ज्यादा जुड़ाव, बहुत ज्यादा आसक्ति। तो जाहिर है जब ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें दुख होता है। समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख सिर्फ बाहरी घटनाओं का नतीजा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर कुछ हुआ और हमें दुख हो गया। ये हमारी अपनी अंदर की स्थिति, हमारी समझ, हमारे जुड़ाव, इनसे ज्यादा जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही। काफी हद तक ये हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। और देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जुड़ता है, कर्म का सिद्धांत। हाँ, कर्म सुना है इसके बारे में। जी। ये सिद्धांत बताता है कि हमारे जो वर्तमान अनुभव हैं, चाहे वो सुख के हों या दुख के, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही पिछले कर्मों के फल हैं। एक तरह का आप कह सकते हैं ब्रह्मांडीय संतुलन या न्याय का नियम है ये। अच्छा। हाँ, तो दुख बस यूं ही अचानक से नहीं आ जाता है, उसके पीछे कुछ गहरे कारण होते हैं। बिल्कुल, उसके पीछे गहरे कारण होते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि अगर इसके पीछे इतने गहरे कारण हैं, तो फिर इसे सकारात्मक रूप में, जैसा आपने कहा, एक अवसर के रूप में वो देखना कैसे संभव है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन यहीं पर हिंदू दर्शन की जो है ना वो सुंदरता दिखती है। वो दुख को नकारात्मक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली शिक्षक के रूप में देखता है। शिक्षक कैसे? पहला तो ये हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखाता है, मतलब टेम्पररी नेचर। हाँ, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जब हम दुख अनुभव करते हैं, गहरा दुख, तो हमें एहसास होता है कि बाहरी सुख, बाहरी चीजें, ये सब तो अस्थायी हैं, आज है कल नहीं। और ये एहसास हमें स्थायी शांति और सच्चे आनंद की खोज की ओर प्रेरित करता है। ये बात तो सही है। मुश्किल समय में अक्सर हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा, कठिनाइयां हमें परिवर्तन के लिए मजबूर करती हैं। देखिए, जब सब कुछ आराम से चल रहा होता है तो हम बदलना नहीं चाहते, हम अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं। हाँ, क्यों बदलें? है ना? लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हमें मजबूरन अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना व्यवहार, इन सब को बदलने और परिष्कृत करने का, रिफाइन करने का मौका मिलता है। और ये जो बदलाव है, ये हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। और शायद ये एक तरह की परीक्षा भी होती होगी हमारे गुणों की। हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल। कठिनाइयां हमारे गुणों की परीक्षा लेती हैं, जैसे हमारा धैर्य कितना है, हमारी सहनशीलता कितनी है, हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। और ये गुण आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में संभाव रखता है, मतलब विचलित नहीं होता, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ या योगी है। अच्छा, संभाव। जी, संभाव। तो दुख हमें ये संभाव विकसित करने का अवसर देता है, और आखिर में ये हमें अस्थायित्व का बोध कराता है, बार बार याद दिलाता है कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अस्थायी है। और ये एहसास हमें उस एक शाश्वत, उस अपरिवर्तनशील सत्य की ओर मुड़ने में मदद करता है। ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल मन में आता है,
जब कोई सचमुच बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़े दुख में है, तो ये सब बातें समझना शायद एक बात है, और इन्हें अपने जीवन में उतारना, अमल में लाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, तो व्यवहारिक रूप से क्या किया जा सकता है उस समय? आपका कहना एकदम सही है। ज्ञान को समझना एक बात है, उसे जीना, उसे अमल में लाना ही असली चुनौती है। लेकिन हाँ, कुछ व्यवहारिक कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब मान लेना कि हाँ, ये मुश्किल है। जी, स्थिति से लड़ने या इस सवाल में उलझे रहने कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसके बजाय ये मानना कि हाँ, कठिनाई आई है और ये जीवन का हिस्सा है। देखिए, स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यथार्थ को देखना है। इससे मन थोड़ा शांत होता है और आगे बढ़ने की राह दिखती है। अच्छा, स्वीकार करने के बाद अगला कदम क्या हो सकता है? स्वीकार करने के बाद आता है आत्मनिरीक्षण। थोड़ा शांति से बैठकर ये विचार करना कि इस स्थिति के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, चाहे वो बाहरी हो या हमारे अपने कर्मों से जुड़े हों। और सबसे जरूरी बात कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं या सीख सकती हूं। सीख। हाँ, क्योंकि हर अनुभव में, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, कोई ना कोई सीख जरूर छिपी होती है। उसे पहचानने की कोशिश करना। और तीसरा महत्वपूर्ण कदम है साधना का अभ्यास। साधना जैसे ध्यान वगैरह? हाँ, साधना यानी एक नियमित आध्यात्मिक अनुशासन। इसमें ध्यान हो सकता है, जप हो सकता है, प्रार्थना हो सकती है, या स्वाध्याय यानी अच्छे ग्रंथों का अध्ययन। ये क्रियाएं हमारे मन को शांत करती हैं, हमें आंतरिक शक्ति देती हैं और हमारा दृष्टिकोण बदलने में मदद करती हैं। और विश्वास की क्या भूमिका है इसमें? ईश्वर पर विश्वास? विश्वास बहुत अहम है। ईश्वर पर या किसी उच्च शक्ति पर यह विश्वास रखना कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी योजना हो सकती है, कोई गहरा अर्थ हो सकता है, भले ही वो हमें अभी तुरंत समझ ना आ रहा हो। ये भरोसा हमें मुश्किल समय में बहुत संबल देता है। हाँ, ये सहारा देता है। बिल्कुल। और आखिर में कोशिश करके सकारात्मक सोच बनाए रखना। ये शायद सबसे मुश्किल होता है दुख के समय, लेकिन प्रयास करना कि मुश्किल में भी कोई अच्छाई, कोई अवसर तलाशा जाए। ये आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, पर अभ्यास से ये संभव हो पाता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपकी बात को संक्षेप में कहूँ, तो बात यह है कि हम दुख और कठिनाइयों को एक दुश्मन या एक बाधा समझने की बजाय उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक सहायक मान सकते हैं। हाँ, ऐसे साधन जो हमें खुद के और शायद परमात्मा के और करीब ले जाएं। बिल्कुल सही समझा आपने। वे हमें हमारी जो बाहरी पहचाने हैं, हमारा जो मोह है, उससे ऊपर उठकर अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप को पहचानने में मदद कर सकते हैं। एक तरह से वे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से सत्य और स्थायी शांति के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बात तो काफी स्पष्ट होती है कि जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उन्हें देखने का एक गहरा और शायद ज्यादा सकारात्मक तरीका मौजूद है। जी, ये आध्यात्मिक नजरिया हमें सिखाता है कि दुख केवल पीड़ा या कष्ट नहीं है, बल्कि ये आत्मा के विकास के लिए, उसकी शुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी हो सकता है। और ये बात हम सबको एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ती है, एक सवाल जिस पर हम सब अपने जीवन में विचार कर सकते हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि जब अगली बार हमारे सामने कोई चुनौती आएगी, कोई मुश्किल आएगी, तो क्या हम उसे केवल एक समस्या के रूप में देखेंगे या फिर हम उसमें छिपी हुई सीख और आध्यात्मिक विकास के उस अनमोल अवसर को पहचानने का प्रयास करेंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत हमारे सभी सुनने वालों के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और शायद कुछ सोचने की नई दिशा मिली होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। जी हाँ, जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।